क्या आपने भी कभी दो ऐसे लोग देखे हैं जो एक ही सिचुएशन में तो होते हैं लेकिन बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करते हैं। एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं रुक जाता है। एक छोटी सी नाकामी से सीख लेता है और कामयाब हो जाता है और दूसरा हार मान लेता है। फर्क टैलेंट का नहीं होता, इन दोनों में फर्क होता है सोच का, माइंडसेट का। और यही वो जगह है जहाँ पर आज की किताब दी माइंडसेट हमारी मदद करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी का डायरेक्शन हमारी एबिलिटीज़ और हमारी सलाहियत तय नहीं करती। हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन और हमारी ज़िंदगी की स्टेटस और कामयाबी का डिसीजन हमारा जो थिंकिंग होती है वो सेट करती है। यहाँ पर आथर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमें देते हैं और बताते हैं कि जो माइंडसेट होता है लोगों का वो दो तरह का होता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं उनका ये मानना होता है कि उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। वो ये समझते हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। और यही सोच इन्हें रोक देती है। वो चैलेंज से बचती हैं क्योंकि इन्हें डर होता है कि वो फेल हो जाएंगे। वो क्रिटिसिज्म से बचते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इससे इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी लिमिट्स में, अपनी शेल में बंद हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। उनका दिन और शाम, उनकी रूटीन जो है वो हमेशा एक जैसी ही गुजरते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी नया ट्राई नहीं करते और अपनी ज़िंदगी में कहीं भी अगली स्टेज पे नहीं जा पाते। आथर कहते हैं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं और ये लोग मुख्तलिफ होते हैं। वो मानते हैं कि एबिलिटीज़ डेवलप की जा सकती हैं। वो चैलेंज को प्रॉब्लम नहीं समझते, वो उसे अपॉर्चुनिटी समझते हैं। वो फेलियर को अपनी नाकामी नहीं समझते, वो फेलियर को अपनी ग्रोथ समझते हैं। अगर वो फेल भी हो जाएं तो उन्हें लगता है कि वो उनके लिए एक लर्निंग थी और उन्होंने इससे सीखा। और वो खुद से कहती हैं ऐसी सिचुएशन में कि मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन मैं इसकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं इसे सीख सकता हूँ। और ये अभी नहीं की थिंकिंग इनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और कामयाब और टॉप 3% लोगों में शामिल कर देती है और ये उनको रुकने नहीं देती। ये किताब माइंडसेट हमें ये भी सिखाती है कि हम अक्सर अपने आप को लेबल्स दे देते हैं। मैं लेज़ी हूँ, मैं वीक हूँ, मैं कंसिस्टेंट या मुश्किल मिजाज नहीं हूँ। लेकिन ये लेबल्स परमानेंट नहीं होते। आथर कहते हैं ये सिर्फ आपकी करंट हालत होती है। अगर आप अपने माइंडसेट बदल दें तो आप अपने एक्शन बदल सकते हैं और आपके एक्शन आपकी करंट हालत को बदल सकते हैं और आपके लेबल्स भी बदल सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात आथर हमें बताते हैं कि वैल्यू एफर्ट की होती है। फिक्स माइंडसेट के लोग समझते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप इसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोग एफर्ट को ही सक्सेस का रास्ता और सक्सेस की अलामत समझते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतना आप बेहतर होंगे। ये एक सादा सी बात है लेकिन ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद बात है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि फेलियर को कैसे देखना है। हम अक्सर फेलियर से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमें डिफाइन करता है, लेकिन हकीकत ये है कि फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता बल्कि इम्प्रूव करता है। हर फेलियर एक फीडबैक होता है जो आपको बताता है कि कहाँ बेहतर होना है। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लें और उस चीज़ को ठीक कर लें तो आप ग्रो करेंगे। अगर आप इससे बचेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। एक और बहुत अहम चीज़ आथर बताते हैं कि हमें अपनी प्रेज़ कैसे करनी चाहिए। हम अक्सर बच्चों से या खुद को ये कह के प्रेज़ करते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन ये फिक्स माइंडसेट को बढ़ाता है
اور یہ جملے فکسڈ مائنڈ سیٹ لوگوں کی ایک علامت ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے ہمیں ایفرٹ کو پریز کرنا چاہیے۔ تم نے بہت محنت کی، تم نے ٹرائی کیا۔ یہ چھوٹا سا آپ کی مائنڈ سیٹ کے اندر جو چینج ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو مکمل طور پر بدل دے گا، کیونکہ آپ بے شک ناکام ہوں لیکن اگر آپ اپنی محنت کو پریز کر رہے ہیں تو آپ اگلی بار دوبارہ ٹرائی ضرور کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ تب کامیاب ہو جائیں۔ یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا۔ کمفرٹ زون ہمیشہ ہمیں گروتھ سے روکتا ہے اور جو گروتھ ہوتی ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر ہی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ ہمیشہ وہی کریں گے جو آپ کو آتا ہے تو آپ کبھی بھی امپروو نہیں ہو پائیں گے اور کبھی بھی وہ سکلز نہیں سیکھ پائیں گے جو آپ کو نہیں آتی تھی لیکن آپ پریکٹس کے ذریعے ان کو سیکھ ضرور سکتے تھے۔ آپ کو وہ کام کرنے ہوں گے جو مشکل ہیں، جہاں آپ فیل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہی آپ کو گرو کرتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں۔ کیا آپ چیلنجز سے بچتے ہیں؟ کیا آپ فیلئر سے ڈرتے ہیں؟ کیا آپ خود کو لمیٹڈ کر لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مسئلہ آپ کی صلاحیت، آپ کی ابیلٹی یا آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے، مسئلہ آپ کی مائنڈ سیٹ کا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کو آپ کو بدلنی ہے اور یہاں پر ہی یہ بک مائنڈ سیٹ آپ کی ڈائریکشن بن سکتی ہے۔ تو آج کی سیکھ کو اگر ہم سادہ الفاظ میں دیکھیں تو آپ اس کو پینسل اور کاپی لے کے لکھ سکتی ہیں اور اگر آپ فکس مائنڈ سیٹ کے ہیں تو آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ آپ کی سوچ آپ کو بناتی ہے، آپ کی زندگی کو بناتی ہے، آپ کو کامیاب یا ناکام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ فیلئر ایک لرننگ ہوتا ہے، نہ کہ کسی بھی پروسیس کا اینڈ چیز ہوتا ہے اور سکسیس کے راستے میں ایفرٹ سب سے ایک اہم چیز ہے۔ اگر آپ صرف یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو آپ کی گروتھ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ اپنی زندگی کو اور اپنی کرنٹ حالت کو بدل پائیں گے۔ آپ جاتے جاتے ایک اور مسئلہ سنیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی پوٹینشیل کو صحیح طرح یوز نہیں کر پاتے، اگر آپ خود کو کم سمجھتے ہیں یا آپ بار بار کوشش کر کے بھی ہار مان لیتے ہیں اور کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی تو آپ اپنی ابیلٹیز نہیں، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسی ہی کتاب کی بات کریں گے جو آپ کو سکھائے گی کہ آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو کیسے سمجھیں اور کیسے ایک میننگ فل زندگی جئیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈائریکشن لیس فیل کرتی ہیں یا آپ کو اپنی لائف کا پرپس کلیئر نہیں ہے یا آپ کو صبح اٹھ کے نہیں پتا ہوتا کہ آج آپ کو کیا کرنا ہے تو اگلی کتاب آپ کے لیے ہی ہے۔ اگلی کتاب ہوگی مینز سرچ فار میننگ اور یاد رکھیے، پڑھیے نہیں سمجھیے، زندگی کو آسان بنائیے۔